राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है। अगले सप्ताह यह यात्रा बुल्ढाना जिले के शेगांव में पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। शेगांव बालपुर मार्ग पर 20 एकड़ में फैले बड़े मैदान में इस सभा के लिए जोरदार तैयारी शुरू है। हमारे संवाददाता फहीम देशमुख ने इस तैयारी का जायजा लिया। कन्याकुमारीवरून निघालेली भारत जोडो यात्रा ही आता महाराष्ट्रात दाखल झालेली आहे। काल नांदेड येथे राहुल गांधी यांची जाहीर सभा पार पडल्यानंतर आता बुलढाणा जिल्ह्याकडे ते मार्गस्थ झालेली आहे। येत्या 18 नोव्हेंबर रोजी ही सभा बुलढाणा जिल्ह्यातील संतनगरी शेगावात दाखल होणार आहे। या ठिकाणी राहुल गांधी यांची मोठी सभा होणार असल्याने त्याची जय्यत तयारी सुरू आहे। आपण माझ्या मागे पाहू शकता इथं ग्राउंडची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि राज्य आणि राष्ट्रीय स्तराचे नेते या मंडळी इथे तळ ठोकून आहेत। या ग्राउंडवर अनेक नेत्यांनी आतापर्यंत पाहणी केलेली आहे। मुकुल वासनिक असो, बाळासाहेब थोरात असो की प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले असो, हे सध्या शेगावात तळ ठोकून आहेत। या ग्राउंडवर किमान 2 ते 2.5 लाख लोक बसतील अशी व्यवस्था या ठिकाणी होणार आहे। आणि आपण पाहू शकता या शेगाव ते बाळापूर या मार्गावरील हा मार्ग आहे आणि या ठिकाणी सर्वच सुविधा लोकांना मिळेल अशी व्यवस्था होत आहे। या निमित्ताने या शेगावामध्ये संतनगरी शेगावात राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांची मांदियाळी पाहायला मिळत आहेत। फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुकी है। इस मौके पर अब विपक्षी दल राहुल गांधी और उनके पदयात्रा पर टीका कर रहे हैं। शिंदे गुट के बुल्ढाना जिले के सांसद प्रतापराव जाधव ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 19 नवंबर को बुल्ढाना जिले में प्रवेश करने वाली है। सांसद प्रतापराव जाधव ने यात्रा को लेकर टीका करते हुए कहा कि इस यात्रा की असली जरूरत पाकिस्तान, बांग्लादेश और जम्मू कश्मीर में है। अपने भारत में राहुल गांधी ने पार्टी को एकजुट करने के लिए इस पद यात्रा का आयोजन किया है। प्रतापराव जाधव ने बाले किला में सांसद अरविंद सावंत और आदित्य ठाकरे की मुलाकात की भी आलोचना की। हे बघा, काँग्रेसच्या जवळ आता काहीही शिल्लक राहिलेलं नाही। त्यामुळं आता काँग्रेसला केंद्र सरकार असेल, सत्ता गेल्यामुळं आता राज्य सरकार असेल, यांच्यावर टीका करण्याशिवाय यांच्याजवळ दुसरा कुठलाही पर्याय या ठिकाणी राहिलेला नाही। आज आपण पाहतो आहोत की नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीनं देशाचा कारभार चालू आहे। परदेशांमध्ये सुद्धा भारताची मान त्या ठिकाणी उंचावलेली आहे। परवाचंच पुतीनचे स्टेटमेंट आपण ऐकले असतील की एका आठवड्यात 2 वेळा त्यानं भारताची स्तुती, पुतीनसारख्या रशियन महाशक्ती ज्याला म्हटलं जातं एक आपल्या जगातली, ते जर आपल्या देशातली स्तुती करतात त्याच्यावरून आपण समजून घ्या की काँग्रेसच्या टीकेला किती महत्त्व द्यायचं ते। अरे, अरविंद सावंत हे मुंबईला राहतात। बुलढाण्यातली गावं, बुलढाण्यातली लोक याचा आणि अरविंद सावंतचा काय संबंध? भाषणामध्ये कोणी कोणाला काही म्हणू शकतं। आता बुलढाण्यामध्ये ज्या ठिकाणी मी फिरतो, कुठेही केलं तर तुम्ही पाहत असेल की आमचे कार्यकर्ते, आमची सगळी मंडळी सगळी आमच्यासोबत आहे आणि लोक त्या ठिकाणी चांगलं मला भरतात। कधी कुठं अडवलं का, कुठं काही किंवा कुठं कामाच्या बाबतीत कोणं काही हे केलं असं कधी माझ्या बाबतीत झालेलं नाही। मी लोकांतला आहे, लोक माझ्यातले आहेत, त्यामुळं आता मनस्ताप बोलणाऱ्याच्या तोंडाला थोडी हात लावता येतं। पण ते अरविंद सावंतला म्हणा, आता तू मुंबईसाठी किती मनस्ताप आहे तुला येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीत लोक दाखवतील। बीजेपी प्रदेश महिला आघाड़ी की अध्यक्ष चित्रा वाघ ने अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूजा चौहान आत्महत्या मामले में न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। महिलाओं के अपमान के बाद चुनिंदा आक्रोश क्यों? जब अभिनेत्री कंगना रनौत और स्वप्न पाटनकर का अपमान किया गया तो आवाज क्यों नहीं उठाई गई? क्या वो महिला नहीं थी? ऐसे सवाल भी उन्होंने उठाए। चित्रा वाघ बीजेपी की महिला सभा में शरीक होने अकोला आई थी। उन्होंने भाजपा महिला आघाड़ी की आगामी रणनीति के बारे में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 साल में उन्होंने ऑनलाइन सरकार देखी, अब जन केंद्रित सरकार आ गई है, इसलिए लोगों में उत्साह है। पिछले 2.5 साल में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में थी। चित्रा वाघ ने कहा कि महिलाओं के साथ दुराचार करने वाले, माँ बहनों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्वयं सहायता समूह महिला सुरक्षा पर विस्तृत जानकारी दी। केंद्र सरकार का 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प है। हालांकि उन्होंने टीबी के मरीजों को पौष्टिक खाना नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि लड़कियों के सुधार गृह पोक्सो के मामलों में वृद्धि दुर्भाग्यपूर्ण है। चित्रा वाघ ने कहा कि हम केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। 100% मिळणार आहे। मी तुम्हाला सांगितलं की हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे। मी त्याही वेळेला सांगितलं की याच्यासाठी आम्ही न्यायालयामध्ये गेलेलो आहोत
PIL दाखल केलेली आहे आणि त्यावेळेला जे क्लीन चिट आहे ते आम्ही दिलेली नाही आहे, ती महाविकास आघाडीच्या सरकारने दिलेली क्लीन चिट आहे. त्यामुळे याचा प्रश्न नक्कीच न्यायालय, तेव्हाचे मुख्यमंत्री, तेव्हाचे गृहमंत्री आणि पोलीस आयुक्त मात्र तेच आहेत, त्यांना ते विचारतील. न्यायव्यवस्थेवर माझा पूर्ण विश्वास आहे. त्यामुळे येणाऱ्या दिवसामध्ये जो माझा लढा आहे त्याला यश मिळेल असा मला विश्वास आहे. मी पहिल्या दिवशी सुद्धा माझी भूमिका ही स्पष्ट केलेली होती. माझा लढा चालू आहे. समोरचा माणूस मंत्री असू दे नाही तर नसू दे, मला काही फरक पडत नाही. माझी लढाई चालू आहे. मी माघार घेतली आहे का? PIL दाखल आहे ती काढून घेतली आहे का? लढा चालू आहे आणि तो माझा चालू राहणार आहे जोपर्यंत न्याय मिळत नाही. आणि मला उपदेश करणारे खूप लोक आहेत. ज्या वेळेला मी लढत होते तेव्हा काय झोपले होते का सगळे घरामध्ये? तेव्हा कोणाला दिसत नव्हतं? ती पूजा चव्हाण कोण, माझी कोण लागत नव्हती, पण या महाराष्ट्राची लेक होती ना. आज जे मला उपदेश करतायत त्यांनी त्यावेळेला का बरं नाही घेतला लढाईमध्ये भाग? ती महिलांची अस्मिता नव्हती का? ती महाराष्ट्राची लेक नव्हती का? मी तर माझं काम करते आणि न्यायप्रविष्ट प्रकरण आहे, त्यामुळे माझा न्यायालयावर विश्वास है. माझी लड़ाई चालू. अकोला जिले के बालापुर शहर में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने से नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है. नागरिकों ने प्रशासन से कुत्तों को पकड़ने की गुहार की है. आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से नागरिकों में 3-4 सालों से दहशत है. पिछले साल के ठंड के मौसम में आवारा कुत्तों के हमले में 3 बच्चे बुरी तरह से घायल हुए थे. ये खबर UCN न्यूज पर भी दिखाई गई थी, जिसके बाद नागरिकों की मांग पर नगर परिषद प्रशासन ने विशेष मुहिम चलाकर आवारा कुत्तों को पकड़कर जंगल में भी छोड़ा था. लेकिन अब फिर से बालापुर के कई इलाकों में आवारा कुत्तों के झुंड घूमते नजर आ रहे हैं. कुत्तों की वजह से लोगों में काफी डर भी रहता है, इसलिए अब फिर से प्रशासन ने इन आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं. मुर्तिजापुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस शहर और ग्रामीण की ओर से सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ अभद्र भाषण का प्रयोग करने पर कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के खिलाफ नारेबाजी की गई. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष संग्राम गावंडे के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठक सचिव रवि राठी, नगर अध्यक्ष राम कोरडे की उपस्थिति में शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक और स्टेशन परिसर पर कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार का प्रतीकात्मक पुतला फूंककर उनकी प्रतिमा को चप्पल मारो आंदोलन कर विरोध किया. इस मौके पर महिला तहसील अध्यक्ष दीपाली देशमुख, ग्रामीण अध्यक्षा सविता अड़सोल, शहर उपाध्यक्षा वैशाली देशमुख, रंजना सदार, वनिता पाथरे, सीमा बैस, OBC सेल जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण बोले, विधानसभा प्रमुख सागर कोरडे, तहसील अध्यक्ष मारोटकर, निजाम भाई, जगदीश रावण, रणबावले, नीलकंठ देशमुख, किशोर सोनोने, नासिर भाई, प्रकाश मुले आदि सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे. अकोला के पुराने शहर परिसर में एक तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर मोरना नदी पुल के सुरक्षा बैरियर से जा टकराई. गनीमत रही कि कार बैरियर्स में अटकने की वजह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ. कार पुराने शहर के दगड़ी पुल पर तेज रफ्तार से गुजर रही थी. कार में पति पत्नी और बेटा सवार था. अचानक गाड़ी अनियंत्रित हो गई और मोरना नदी पुल पर सुरक्षा बैरियर से जा टकराई. गनीमत रही कि बैरियर्स टूट गए और कार उन बैरियर्स में फंस गई. वह नीचे नदी में नहीं गिरी. हादसा होते ही स्थानीय लोगों ने पति पत्नी और उनके बेटे को कार से बाहर निकाला. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुल पर आधी लटकी कार को बाहर निकाला. 7वें वेतन आयोग का वेतन, पेंशन व किश्तों का बकाया भुगतान न होने पर राज्य शिक्षक समिति ने अकोला में काला फीता बांधकर विरोध किया. इस संबंध में शिक्षकों ने शिक्षा विभाग को ₹1 का मनी ऑर्डर भेजकर उनकी मांग पूरी करने को कहा. 7वें वेतन आयोग के वेतन में हो रही देरी को लेकर राज्य शिक्षक समिति ने बुधवार को काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है. विरोध में शिक्षा विभाग को ₹1 का मनी ऑर्डर भेजा गया. अकोला जिले का शैक्षिक स्तर निजी स्कूलों, कॉन्वेंट के बराबर है. यही कारण है कि स्थानीय स्वराज संस्था के अन्य स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हो रही है. जिला परिषद शिक्षकों और स्कूलों के बारे में सरकार प्रशासन की क्या नीति है, इसकी अक्सर चर्चा होती रही है. शिक्षकों को समय पर वेतन पाने के लिए फॉलो अप लेना पड़ता है. इस साल राज्य सरकार ने दिवाली से पहले अक्टूबर का वेतन देने का फैसला किया था. हालांकि दीपावली के पहले जिला परिषद सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं किया गया. अब बकाया वेतन को लेकर शिक्षक सड़क पर उतरने वाले हैं. आता शासनाच्या ज्या योजना आहेत ते सगळे जाते शिक्षकांवर राबवण्याकरता येतात. त्यांना नकार देऊ शकत नाही कोणत्या गोष्टीला. आणि प्रत्येक शिक्षक हा त्या कारणामध्ये गुंतलेला असतो. आणि त्यामुळे शाळेवरती जरा वेळ द्यायचा पूर्ण 11 ते 5 पर्यंत ते देऊ शकत नाही कोणता शिक्षक. आणि त्यामुळे शिक्षणाचं म्हणजे कसं हे म्हणून राहिलेलं आहे,
नुकसान आणि ते पण काम दोन्ही कामामध्ये व्यत्यय उरला. दुसरी गोष्ट म्हणजे आता शासन वेतन पण देऊन राहिलं वेळेवरती. आज जवळपास 2 महिने झाले शासनाने वेतन दिलं नाही. आता मागचा 7वा वेतन आयोगाचा हा हप्ता बाकी आहे शासनाकडं. ते आज देतो उद्या देतो, या महिन्यात देतो उद्या देतो, असं त्यांचं चालू आहे. तरी शिक्षक हा शांतता प्रिय असल्यामुळं शांतता लाभली पाहिजे. आज न देईन आपल्या उद्या देतील, कोणता हे करत नाही, काहीच नाही. त्यामुळे आता आम्ही निषेध दिन पाळून, दिवाळीनंतरचा शाळेचा आमचा पहिलाच दिवस आहे, त्यामुळे निषेध दिन पाळून आम्ही शासनाने निषेध करत आहे. अकोला के जूने शहर डाबकी रोड स्थित श्री संत सेना महाराज मंदिर में संत अकड़ू जी महाराज की जयंती और पुण्यतिथि कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। श्री साई गजानन गुरुदेव सेवा भजन मंडल डाबकी रोड की ओर से 8 नवंबर को शाम 6 बजे राष्ट्रीय भजन और शाम 6:30 बजे सामुदायिक प्रार्थना और ध्यान किया गया। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति पद्माकर गुरु जी ने की। उसके बाद गुरु महिमा और स्वर संध्या का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस दौरान श्री साई गजानन गुरुदेव सेवा भजन मंडल के गणेश चोंडेकर ने कहा कि स्थानीय लोगों के सहयोग से कार्यक्रम सफल रहा। संत गोळा होती सोफा म्हणे पांडुरंगा, सोफा म्हणे पांडुरंगा, सोफा म्हणे पांडुरंगा, सोफा म्हणे. आधी सुरुवातीला राष्ट्रसंतांचं नाव म्हणजे माणिक नावाने ओळखले जात जन्मापासून, परंतु हे गुरु आडकोजी यांनी त्यांना तुकड्या दास ही नाव धारण करण्यास प्राप्त केलं. म्हणजे आपण पाहतो की समाजामध्ये विविध प्रकारचे आपल्या महाराष्ट्राच्या जन्मभूमीमध्ये विविध प्रकारचे संत थोर महापुरुष जन्माला येऊन गेले. बुल्ढाना जिले के खामगांव स्थित प्रसिद्ध श्री स्वामी समर्थ केंद्र में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शाही तुलसी विवाह समारोह का आयोजन किया गया। शादी समारोह की तरह ही बारात, दूल्हा और भोजन पंगत के साथ भक्तिमय माहौल में यह समारोह संपन्न हुआ। तुलसी विवाह के लिए भगवान कृष्ण को वर और माता तुलसी को वधू रानी का रूप दिया गया। फूलों से सजाए मंडप में शादी का महासमारोह संपन्न हुआ। विशेष रूप से इस विवाह समारोह में जिन युवक युवतियों का विवाह नहीं हो रहा था वे मौजूद थे। भक्तों का मानना है कि अगर इस विवाह समारोह में वे शामिल होते हैं तो अविवाहितों की जल्द ही शादी हो जाएगी। इसलिए खामगांव के स्वामी समर्थ केंद्र में इस विवाह समारोह के लिए देश भर से बड़ी संख्या में भक्त एकत्रित हुए। पिछले 25 सालों से इस केंद्र में शाही शादी समारोह होता है। आम्ही सगळे स्वामी समर्थ केंद्रातले महिला पुरुष सेवेकरी दरवर्षी ही प्रथा आमचे परमपूज्य गुरुमाऊलींनी 20 ते 25 वर्ष झाले आम्ही आपल्या केंद्रात राबवत आहोत। ह्या प्रथेनुसार आम्ही सामूहिक विवाह तुळशीचा आणि बाळकृष्णाचा इथे करतो। त्यानुसार उपवर आणि उपवधू जे असतात त्यांच्या हस्ते आम्ही वरमाला आणि वधूमाला एकमेकांना समर्पण करतात। त्याचप्रमाणे जे अक्षदा टाकल्या जातात मंगलाष्टक घेतल्यावर त्या अक्षदा आम्ही प्रत्येक सेवेकरी जे इच्छित आहे, ज्यांना लग्नाची इच्छा आहे, त्या वधूवरच्या घरी प्रत्येक एकादशीला आपल्या उपवर किंवा वधूच्या डोक्यावर टाकल्या जातात। आणि याची फलश्रुती आहे की दर एकादशीला ते मंगलाष्टक केलेले जे अक्षदा पडतात डोक्यावर, त्याच्याने लग्न सुखरूप आणि व्यवस्थित होतात। आपला हा केंद्र स्वामी समर्थ केंद्र हे सार्वजनिक सगळ्यांच्या सेवेसाठी आहे आणि त्यामध्ये आपण तुळशीचे विवाह जे करतो तर ते आवर्जून कशाकरता करतात की जे मुलं मुली विवाह राहिले आहे त्यांचे विवाह होत नाही, जुळत नाही किंवा काही अडचणी निर्माण होतात, त्याच्याकरता आपण दर तुळशीच्या लग्नाच्या दिवशी मुलगा आणि मुलगी तुळशीला मुलगा हार घालतो आणि गोपाल कृष्णाला मुलगी हार घालते आणि त्याची अनुभूती ही आपल्याला 40 दिवसात किंवा तत्सम आपल्याला थोड्याशा दिवसात आपल्याला त्याची अनुभूती मिळते। कारण आपल्या या परमपूज्य गुरुमाऊलींच्या आदेशानुसार आज आपण इथे सेवा देतो आहे। आज गेले 30 वर्ष 40 वर्ष आपल्या या केंद्रामध्ये बऱ्याचशा लोकांना याचा अनुभव आलेला आहे। बुल्ढाना जिले के सगोड़ा में संत वासुदेव महाराज यात्रा महोत्सव संपन्न हुआ।
इस भक्तिमय महोत्सव में विधायक संजय कूटे शामिल हुए। बुल्ढाना जिले के सगोड़ा में संत वासुदेव महाराज यात्रा महोत्सव नाम संकीर्तन कार्यक्रम हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी नाम संकीर्तन के बाद संत वासुदेव महाराज की पालकी निकाली गई और महाप्रसाद कार्यक्रम के साथ यात्रा संपन्न हुई। इस दौरान विधायक डॉक्टर संजय कूटे ने टाल मृदंग बजाए और भजन में मंत्रमुग्ध हुए। अकोला जिला परिषद उर्दू स्कूल की जगह पर नए प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए नगर निगम को राज्य सरकार को 5 करोड़ 88 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। नगर निगम की बदहाल आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने इस राशि को माफ करने की मांग को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा है। शहर के केंद्र में नगरपालिका कार्यालय अपर्याप्त था, इसलिए नगरपालिका प्रशासन ने जिला परिषद के अध्यक्ष के निवास के सामने जिला परिषद स्कूल की जगह को चुना। यह स्थान जिला परिषद प्रशासन के अधीनस्थ था, लेकिन चूंकि यह जमीन सरकार की है, इसलिए नगर निगम ने जिला कलेक्टर को प्रस्ताव दिया कि यह जमीन प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए दी जाए। जिला प्रशासन ने दिसंबर 2017 में इस स्थान को सरकार को सौंप दिया। नगर निगम को 25,667 वर्ग मीटर भूमि के एवज में सरकार के पास 5 करोड़ 88 लाख रुपए जमा कराने हैं, लेकिन नगरपालिका की वित्तीय स्थिति को देखते हुए मनपा प्रशासन ने जगह के मूल्य को माफ करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। खबरों का सिलसिला आगे यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए UCN न्यूज़। नमस्कार।